आज हमारा क्लास एमएस एक्सेल पर होगा, जिसमें हम लोग कुछ स्पेशल फंक्शंस कंसेप्ट के बारे में सीखेंगे। ऑलरेडी हम लोग एमएस एक्सेल का बेसिक हम लोग सीख चुके हैं, सीट में डाटा एंट्री करने के लिए सीख चुके हैं। सबसे पहले हम एक सीट खोलते हैं एक्सेल का। पहले से हम लोग स्टूडेंट मैनेजमेंट सीट नाम से एक सीट बनाए हैं, जिसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट नेम, फादर्स नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कोर्स, डेट ऑफ बर्थ एक्सेट्रा एंट्री कर चुके हैं। फिर एक दूसरा सीट बनाए मार्कशीट, जिसके अंदर हम लोग नेम, रोल नंबर और कोर्स, ये तीन चीज को हम लोग सीट 1 से ही कॉपी पेस्ट करके रेडी किए हुए हैं। और सेम उसी तरह से सीट 3 में भी हम लोग रोल नंबर, नेम और कोर्स कॉपी पेस्ट करके रखे हुए हैं और बाकी सब कुछ खाली। आज हम लोग सीट 2 में इसका नाम हम मार्कशीट कर देते हैं और अब इसमें आगे काम देखते हैं। जैसे मान लो रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप किया हुआ है, एंट्री किया हुआ है, नेम एंट्री किया हुआ है, कोर्स एंट्री किया हुआ है। आगे है टेस्ट 1 का मार्क्स, है ना, टेस्ट 2 का मार्क्स, टेस्ट 3 का मार्क्स, टोटल, परसेंटेज एंड एक्सेट्रा। आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे उसमें मार्क्स एंट्री के बारे में हम लोग सीखेंगे। हालांकि मार्क्स एंट्री तो दिखने में ऐसा लगता है जैसे मार्क्स का डेटा एंट्री किया गया है, लेकिन यहां पर हमने एक कंसेप्ट को लगा कर रखा है। सबसे पहले आप टेस्ट 1, टेस्ट 2 और टेस्ट 3 पांचों स्टूडेंट का सेलेक्ट करो। इसके बाद आप जाओ डेटा में, डेटा मेनू में जाओ। इसके अंदर है डेटा वैलिडेशन, आप इसमें चले जाओ, डेटा वैलिडेशन। अब क्या कहता है कि अभी ये है नियम कि इस टेस्ट के अंदर आप कोई भी नंबर इंटर कर सकते हैं। अभी का ये रूल है, मतलब -50 से लेकर 10,000, 1,000, 500 नंबर भी आप उसमें डाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, क्योंकि किसी भी स्टूडेंट को टेस्ट में 0 से लेकर 100 तक ही आएगा। तो यहां हम एक सेटिंग लगाएंगे कि एंट्री जो हो वह 0 से लेकर 100 के बीच में हो। इसके अलावा अगर यूजर चाहे भी एंट्री करना तो वो इनवैलिड हो जाए, वो अवैध हो जाए। करना यह है कि एनी वैल्यू को चेंज करके होल नंबर करना है, बिटवीन है ही, मिनिमम वैल्यू 0 और मैक्सिमम वैल्यू 100। अब हम जब ये कर दिए सेटिंग, तो अगर हम चाहें यहां पर 120 एंटर करना तो ये संभव नहीं है, क्योंकि हमने यहां पर डाटा वैलिडेशन लगा दिया है, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया है कि किसी स्टूडेंट को आप 0 से 100 के बीच में ही नंबर दे सकते हैं, इसके अलावा आप नंबर इनपुट नहीं कर सकते। जबकि हम अगर नॉर्मल सेल में एंट्री करना चाहें तो हम कुछ भी इंटर कर सकते हैं, लेकिन जहां डेटा वैलिडेशन लगाए हैं वहां ये संभव नहीं है। इसके साथ ही साथ बाकी सब के लिए हम एंट्री कर देते हैं। अब कुछ नहीं, बस वही एक कंसेप्ट लगाने के लिए हम लोग रुके हुए थे, बाकी एंट्री किए। लेकिन जरा सोचो कि अगर एंट्री कर देते फिर डाटा वैलिडेशन लगाने का कोई मतलब रहता? एंट्री तो किया हुआ है। तो इसीलिए हम लोग पहले कहते हैं कि एंट्री मत करो, पहले डाटा वैलिडेशन लगाओ फिर एंट्री करो। अब यहां पर एक बार फिर से हम इसको सेलेक्ट कर रहे हैं, होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा बार। इस डेटा बार में कई सारा कलर है। ये देखो, जैसे ही कोई कलर हम सेलेक्ट करते हैं अपने आप उसका रेंज बढ़ा जाता है, जैसा डाटा वैसा रेंज। देख रहे हो, दिख रहा है?
इसका सेटिंग अपने से होता है, इसमें हमारा कुछ रोल नहीं है कि हम इसका सेटिंग कर दें कि 50 में इतना हो जाए, 70 में ऐसा। ये अपने नंबर के आधार पर चेंज होता है। एक बार फिर से हम इसी सेल को सेलेक्ट करते हैं और अब हम इसका चार्ट बनाएंगे। 3 सब्जेक्ट का जो मार्क्स है उसका चार्ट हम बनाएंगे। इंसर्ट कॉलम 2D, ये रहा चार्ट। सबसे पहले क्या किए, सेल को सेलेक्ट किए। अगर बिना सेल सेलेक्ट किए हुए हम चार्ट पर क्लिक करेंगे, 2D पर क्लिक करते, तो क्या होता, हमारा चार्ट नहीं बनता, ब्लैंक चार्ट बन जाता। पहला काम डेटा सेलेक्ट करना और उसके बाद फिर इंसर्ट में जाकर, चार्ट में जाकर, कॉलम में जाकर उसको सेलेक्ट कर लेना। ये हमारा ग्राफ बन के तैयार है। अब यहां प्रॉब्लम ये है कि ये सीरीज 1, सीरीज 2, सीरीज 3 है, लेकिन यहां होना चाहिए टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3। तो इसके लिए हम लोग जाते हैं सेलेक्ट डेटा में और यहां से हम इसको एडिट कर देते हैं। एडिट टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, ठीक है ना। अगर रोल नंबर में भी चेंजिंग करना, 101, 102 करना है तो इसमें एडिट करके एक ही बार में टाइप कर देंगे, कर्ली ब्रैकेट देकर एक ही बार में सब हम लिख देंगे जो सब वैल्यू है। तुम देख सकते हो तुम्हारा चार्ट बिल्कुल रोल नंबर और टेस्ट के आधार पर तैयार है। अभी फिलहाल मार्कशीट में इतना ही काम करना था, बस काम खत्म। आगे टोटल, परसेंटेज और आगे जो भी फील्ड है वो सब अभी ब्लैंक छोड़ देना है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करना, फिर जाकर इस पर काम करना है। क्लियर। अब हम चलते हैं पेमेंट शीट में। पेमेंट शीट में भी रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम और कोड कॉपी किया हुआ है। कुछ लोग कैटेगरी भी कॉपी कर लिए हैं कि डिस्काउंट, इंस्टॉलमेंट 1, इंस्टॉलमेंट 2, इंस्टॉलमेंट 3, इंस्टॉलमेंट ड्यूज, यही है। रोल नंबर हम सिर्फ चढ़ा देते हैं। अब आ जाओ कैटेगरी में, क्योंकि नेम और कोर्स पहले से कॉपी पेस्ट किया हुआ है। क्यों एंट्री करेंगे, अगर एंट्री किया हुआ है ये तो कॉपी पेस्ट क्यों नहीं करेंगे। अब कैटेगरी में भी कॉपी पेस्ट किया जा सकता था सीट 1 से, सीट 1 में कैटेगरी है, लेकिन दरअसल यहां पर एक कंसेप्ट है डाटा वैलिडेशन का। कंसेप्ट ये है कि हम कैटेगरी में 4 ऑप्शन ही डालना चाहते हैं, SC, ST, जनरल, OBC। इसके अलावे कोई दूसरा कैटेगरी वाला ऑप्शन या अदर्स, एक तो अदर्स, ठीक है, हम नहीं डालना चाहते हैं। उसके अलावे अगर कोई EBC नाम टाइप करना चाहेगा तो वो होगा नहीं, ऐसा सेटिंग हम करना चाहते हैं। तो जितना सेल है सबके लिए, ऐसा थोड़ी है कि 101 के लिए होगा, 102 के लिए नहीं होगा, सबके लिए होगा। सेलेक्ट कर लो एक बार में, चले जाओ डेटा में, चले जाओ डेटा वैलिडेशन में और यहां पर एनी वैल्यू अभी है कि इसमें कुछ भी आप इंटर कर लो, नहीं, लिस्ट बना लो। क्या क्या होना चाहिए इसमें, तो इसमें जनरल होगा, कोमा, OBC होगा, कोमा, SC, कोमा, ST, कोमा, अदर्स। इसके अलावे और कुछ नहीं होगा। ओके, अब देखो ये एरो यहां पर आ गया, क्लिक करो, इसमें से तुमको जो सेट करना है सेट करो। कर दिए। इसके अलावे अगर हम यहां लिख दें EBC, तो इस तरह से हमने सीखा कि किस तरह से एक्सेल सेल में हम एक लिस्ट बनाते हैं डेटा वैलिडेशन के द्वारा। अब क्या है
इस फी में और डिस्काउंट में एंट्री नहीं करना है। इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये फी और डिस्काउंट फॉर्मूला पर बनेगा। कोर्स जैसा होगा फी भी वैसा ही होगा, और कैटेगरी जैसा होगा डिस्काउंट भी उसी के आधार पर मिलेगा। मतलब इसमें कोई एंट्री नहीं है, फॉर्मूला खुद बताएगा कि कितना फी होगा और कितना डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये फी में भी तुम अमाउंट का ही एंट्री करोगे, रुपया का ही एंट्री करोगे, डिस्काउंट भी रुपया का ही मिलेगा, इंस्टॉलमेंट के रूप में भी रुपया ही तुमको मिलेगा लोगे, और ड्यूज भी तुम्हारा रुपया के ही रूप में होगा। तो हम ऐसा करते हैं, इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं, और इसके लिए हम एक सेटिंग लगाते हैं। यहां जनरल को हम क्लिक करके करते हैं मोर नंबर फॉर्मेट, और इसमें जाकर हम जाएंगे करेंसी में। क्यों? क्योंकि हम जो अभी एंट्री करेंगे इस फील्ड में वो क्या होगा? करेंसी होगा। कैसा करेंसी होगा? डॉलर नहीं, रुपया, रॉ नहीं तो आरएस। तुमको जो लिस्ट में मिल जाए पहले उसी को तुम सेलेक्ट कर लो। अगर रॉ मिलता है तो रॉ को, और नहीं तो आरएस को। सेटिंग हो गया। अब यहां पर जब इंस्टॉलमेंट तुमको एंट्री करना होगा तो सिर्फ तुमको अमाउंट लिखना है। जैसे 1000 अगर लिए तो सिर्फ 1000 लिखो, अपने आप वो फॉर्मेट ले लेगा। कोमा, दशमलव, 00 वो सब अपने आप आएगा। कहोगे सर अगर हम ऐसा ना करें, हम टाइप कर दें, तब टाइप कर दोगे, दिखने में तो सेम लगेगा लेकिन फॉर्मूला उसमें काम नहीं करेगा। इसलिए मेक श्योर कि यहां पर हम कोमा, डॉट ये सब टाइप नहीं करेंगे। हम एक सेटिंग किए हैं। कैसा सेटिंग? तो फॉर्मेट सेटिंग, जो कहते हैं फॉर्मेट सेटिंग, है ना। और अपने आप हम केवल रुपया एंट्री कर रहे हैं, अपने आप वो फॉर्मेट सेट कर रहा है। तीनों इंस्टॉलमेंट में तुम एंट्री कर दो और बाकी फील्ड तुम छोड़ दो। यूज भी फॉर्मूला पर आएगा, फी भी फॉर्मूला पर आएगा, और डिस्काउंट भी फॉर्मूला पर आएगा, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी हम इतना काम करके ही यहां पर स्टॉप करेंगे। क्लियर है? इसके बाद तुम लोग आ जाओगे अटेंडेंस शीट में। अटेंडेंस शीट में क्या करना है? फिल सीरीज करना है ना। ये 10 दिन का अटेंडेंस हम बनाएंगे। तुमको बनाना है 30 दिन का अटेंडेंस। हम कितने दिन का बनाएंगे? 10 दिन का। उसी को आगे बढ़ा दोगे, 30 दिन हो जाएगा, है ना। इसके बाद यहां लिखना है टोटल अब्सेंट। अब क्या है कि 5 आदमी का अटेंडेंस तुमको बनाना है 10 दिन का। तो इन सब को सेलेक्ट कर लो, फॉर्मेट में जाओ और डिफॉल्ट विड्थ को सेट करो। यहां लिखो 2, मतलब 2 कैरेक्टर का साइज इसका होना चाहिए बस। क्योंकि इस सेल में 2 कैरेक्टर से ज्यादा का एंट्री नहीं होगा, या तो P होगा या तो A होगा। अंक में अगर देखा जाए तो 10, 11, 12, 13, 30 वहीं तक न जाएगा। मतलब इस सेल के अंदर 2 लेटर से अधिक का एंट्री नहीं होगा। इसलिए साइज कितना सेट कर दिए? 2। कैसे किए एक बार फिर से देख लो। सेलेक्ट कर लेंगे और फॉर्मेट में जाकर डिफॉल्ट विड्थ में जाकर यहां पर लिखेंगे 2 और ओके कर। अब एक और काम करना है इसी के साथ। स्टाइल में जाना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, हाईलाइट सेल रूल में जाना है, टेस्ट दैट कंटेन में जाना है, और यहां सेटिंग करना है कि यदि प्रेजेंट होता है तो उसका कलर ग्रीन होगा। उस सेल का कलर कैसा होगा? ग्रीन होगा। एक बार फिर से देखो, स्टाइल, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल रूल, टेक्स्ट दैट कंटेन। यदि ए होगा तो उसका कलर रेड होगा। ओके कर दो। क्लियर है? अब तुम क्या करो, केवल एंट्री करो, कलर अपने आप बदलेगा। बदला,
कलर, एक एक कलर को सेलेक्ट करके हमको रंग नहीं भरना है, हमने सेटिंग लगा करके रखा है। कैसा सेटिंग? कंडीशनल फॉर्मेटिंग सेटिंग, कि ए पर रेड और पी पर ग्रीन। अब हमको केवल एंट्री करना है यहां पर। कोई प्रॉब्लम? अब 7वां दिन जब आ जाएगा तो 7वां दिन मान के चलो संडे है या हॉलीडे है, तो यहां पर तुम मर्ज कर दो इसको, मर्ज, और यहां लिखो संडे, और इसका जो सेटिंग होगा वो कर दो वर्टिकल टेक्स्ट। कैसा टेक्स्ट? वर्टिकल टेक्स्ट। तो वो खड़ा खड़ा आ जाएगा पूरा के पूरे सेल में। इसका साइज थोड़ा छोटा कर लो ताकि पूरा दिखाई पड़े। कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम? क्या किए? तो सबको मर्ज, क्योंकि सबके लिए संडे है, ऐसा नहीं कि मेरे लिए संडे है इसके लिए मंडे है, तो सबको सेलेक्ट करके मर्ज कर दिए, संडे टाइप कर दिए, और यहां पर क्या कर दिए? टेक्स्ट को रोटेट करके वर्टिकल टेक्स्ट पर क्लिक कर दिए। तब ये वर्टिकली आ गया, ये हॉरिजॉन्टली नहीं आके वर्टिकली आया। अब इसका कलर रेड आ रहा है, तुमको चेंज करना है, स्टाइल में जाकर तुम चेंज करो। कंडीशनल में ही जाके चेंज कर दो। अगर संडे है तो इसका कलर कैसा? अब तो कोई दिक्कत नहीं। टोटल अब्सेंट कहोगे सर गिन ले क्या? नहीं, टोटल अब्सेंट गिनना नहीं है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे, वो ऑटोमेटिकली काउंट करके हमको बताएगा। हम पहले ही दिन बताए थे एक्सेल के अंदर डाटा एंट्री के साथ साथ कैलकुलेशंस और अकाउंटिंग का भी काम होता है। वो ऐसा फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे कि वो ऑटोमेटिक काउंट करेगा कि कितना दिन प्रेजेंट है और कितना दिन अब्सेंट है। हमको गिनना नहीं है और लिखना नहीं है। हो जाएगा? कोई प्रॉब्लम? इस तरह से हमने अटेंडेंस शीट भी तैयार कर लिया। ठीक है, आज के क्लास में असाइनमेंट के लिए इतना ही काम है। ठीक है, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा वर्क हम लोग को आज देखना है। तीन कंसेप्ट हम लोग अभी सीखेंगे एक्स्ट्रा वर्क में। शीट में सॉर्टिंग करना, फिल्टर करना और फ्रीज करना। ठीक है, इस तीनों कंसेप्ट के लिए हमें एक शीट चाहिए, काफी बड़ा शीट। ठीक है, जब तक वो शीट नहीं होगा तब तक ये कंसेप्ट का कोई यूज नहीं है। 10 आदमी के डाटा के में इसका यूज नहीं होता है। जब बहुत अधिक आदमी का डाटा का काम होता है तभी इसका यूज होता है। हम सर्च करते हैं उस तरह का कोई सीट अगर मिले। भगवान का शुक्र है कि सीट मिल गया है कि नहीं। अब हम लोग कंसेप्ट पढ़ सकते हैं। अब देखो ये एक सीट है जिसमें इतना आदमी का लिस्ट है, और ये लिस्ट देखो इधर इतना दूर तक है ना। तो अब क्या है कि यदि हम चाहते हैं ये जो डाटा हमको दिखाई पड़ रहा है ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में दिखाई पड़े, मतलब ए वाला नाम पहले दिखाई पड़े, बी वाला फिर बाद में, सी वाला फिर बाद में,
सॉर्ट करना चाहते हो अगर तुम, तो इसके लिए सबसे पहले तुम उस डाटा को सेलेक्ट करो जिसको तुम सॉर्ट करना चाहते हो। कर लिए सेलेक्ट? इसी डाटा को ना सॉर्ट करना है, इसी डाटा को ना सॉर्ट करना है। अब तुम चले जाओ सॉर्ट में, सॉर्ट यहां भी है, यहां पर भी है सॉर्ट, और डाटा के अंदर व्यू के यहां भी है सॉर्ट। कहीं पर जाओ वही बात होगा। अब ये पूछता है सॉर्ट बाय, किस चीज के आधार पर सॉर्टिंग करना है? तो नाम के आधार पर, A to Z, तो हाँ ओके। अब देखो ये पूरा सीट अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट हो गया, मतलब आलोक कुमार सबसे पहले आ गया, रामाश्रय चौधरी उसके पिताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ इतना। अक्सर बैंक में इसका यूज होता है। हमारा एक फ्रेंड है जो यहाँ SBI बैंक में काम करता है, उसको यहाँ प्रॉब्लम हुआ और फोन पर उसको डील करना पड़ा, यही कंसेप्ट था। ठीक है, तो काफी प्रैक्टिकल चीज बता रहे हैं कि अगर हमारा बहुत ज्यादा डाटा है और हम चाहते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखना, सॉर्ट करना, तो वो हम कर सकते हैं। अब इसको हम कंट्रोल Z करके खत्म कर देते हैं, जो वाजिब था वही रहने देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो केवल देखने के लिए यूज किया जाता है। अब हम फिल्टर करना चाहते हैं, मतलब ये कि हम ये जानना चाहते हैं कि इतना कैंडिडेट में कौन कौन ऐसा कैंडिडेट है जिसको टेस्ट 1 में 75 से अधिक आया है, हम फिल्टर करना चाहते हैं। तो हम यहां पर क्या करेंगे, फिल्टर में जाएंगे, फिल्टर, डेटा के अंदर है फिल्टर। अब हम यहां पर जाएंगे, उससे पहले छोटा स्मॉल चीज देख लो, जैसे हम जानना चाहते हैं कितने लोग DCA हैं और कितने लोग ADCA के हैं, तो यहां पर हम क्लिक करेंगे और यहां पर हम ADCA को हटा देंगे। तो अब ये लिस्ट जो है ये केवल DCA का लिस्ट हमको दिखाई पड़ रहा है ना, सच बात है। इसी तरह से सेम तरीके से अगर हम यहां क्लिक करके ADCA पर क्लिक करके DCA को अनचेक कर दें, तो अब ये जो लिस्ट आ रहा है ये ADCA का लिस्ट आ रहा है, सही है। ये तो हुआ सिंपल फिल्टर। अब हम तुमको बताते हैं वो फिल्टर क्या, तो किसका किस स्टूडेंट को परसेंटेज में 75 से अधिक आया है, वो स्टूडेंट का लिस्ट हमको चाहिए, मोर देन 75। तो हम यहां क्लिक करेंगे और यहां पर हम फिल्टर बाय कलर, नंबर फिल्टर में जाओ और यहां कर दो ग्रेटर देन, है ना, ग्रेटर देन 75 से अधिक होना चाहिए, ठीक है, ओके। 75 और 75 से ऊपर वाला डाटा तुमको दिखाई पड़ रहा है, सही है। तो इस तरह से हम लोग फिल्टर का यूज करके काम कर सकते हैं, है ना। बहुत बड़ा डाटा है, उसमें से किसी खास तरह के डाटा को ही देखना है, इसका यूज तुमको हम बताते हैं। अक्सर ऑनलाइन तुम लोग खरीदारी करते हो, जब तुम साइट खोलते हो तो वहां पर एक एक शर्ट 5-5 हजार 10-10 हजार रुपए का भी आता है। वहां ऑप्शन रहता है फिल्टर, प्राइस में जाकर तुम ले लेते हो, नहीं 2000 तक का ही शर्ट आना चाहिए। उसके बाद जो दिखाता है डाटा वो 2000 तक का ही रहता है, बाकी नहीं रहता है, वही है फिल्टर। समझ में आया, वही है फिल्टर कंसेप्ट। फिल्टर भी समझ लिए, सॉर्ट भी समझ लिए। अब तीसरा कंसेप्ट तुमको समझना है, फ्रिज कंसेप्ट। क्या है फ्रिज कंसेप्ट? देखो अभी जो तुम डाटा देख रहे हो, इस डाटा में अगर हम रोल नंबर देखना, जैसे नाम हम देखना चाहते हैं, मान लो रोल नंबर नहीं है, जैसे इस नाम को हम अगर देखना चाहते हैं तो हम इसके आगे के डाटा को नहीं देख पा रहे हैं, मतलब इसका मार्क्स हम नहीं देख पा रहे हैं ना। अगर हम इसको इधर खिसकाते भी हैं तो मार्क्स जब आता है तो नाम गायब हो जाता है ना। इसी तरह से जब हम नीचे के डाटा को देखना चाहते हैं तो नीचे का डाटा देखने के समय हमारा ऊपर का हेडिंग ही गायब हो जाता है। ऐसी स्थिति में हम फ्रिज कंसेप्ट का यूज करते हैं। पहले हम वो सर्च करते हैं
कौन सा ऐसा सेल है जिसका डाटा हमको फिक्स रखना है, मतलब वो हिले डुले नहीं, वो जो है फिक्स हो जाए, फ्रीज हो जाए, जम जाए। तो हम चाहते हैं कि ये नाम वाला जो डाटा है ये और ये हेडिंग वाला जो डाटा है ये दोनों फिक्स हो जाए। हम ऊपर नीचे करें भी तो ये ऊपर नीचे नहीं हो, दाएं बाएं भी करें तो नहीं हो। तो इस तरह से ये डाटा और ये डाटा सेलेक्ट हुआ, तो इसके बगल वाला डाटा और इसके नीचे वाला डाटा ये आया, सेल ये आया तुम्हारा, इसके बगल का सेल और इसके नीचे वाला सेल, इसको तुम सेलेक्ट कर लो। पहले सेलेक्ट करने के बाद क्या करो, तुम चले जाओ व्यू मेनू में, व्यू, यहां देखो एक फ्रीज नाम का ऑप्शन है, फ्रीज, क्लिक करो और फ्रीज कर दो। अब तुम क्या देखोगे कि यदि तुम इसको आगे बढ़ाओगे राइट साइड तो डाटा तो गया लेकिन नाम फिक्स है। तुम देखो ध्यान से, नाम कहां चला गया? हाँ, यानी नाम वाला डाटा कहां गया? एक बार इसको हम डॉट सेव करके फिर से ओपन करते हैं। आ गया नाम, मतलब नाम चाहिए हमको हमेशा और हेडिंग चाहिए हमेशा। तो हम इसको सेलेक्ट किए और यहां पर हम व्यू में गए और हम फ्रीज पिन करके फ्रीज कर दिए। अब क्या तुम देखोगे, जब तुम राइट साइड इसको बढ़ाओगे तो देखो नाम फिक्स हो गया, नाम आगे नहीं बढ़ रहा है ना। इससे क्या होता है, हमको डाटा एनालाइज करने में आसानी होता है। हम नाम देखकर समझ जाते हैं कि दीपिका कुमारी का ही कोर्स एडीसी है। अगर नाम पीछे चला जाता तो हमको पता ही नहीं चलता किसका कोर्स एडीसी है। उसी तरह से जब हम नीचे आगे बढ़ते हैं तो देखो ऊपर वाला हेडिंग फिक्स है, बाकी सारा डाटा चला गया लेकिन हेडिंग नहीं गया, हेडिंग फिक्स हो गया। तो इससे डाटा एनालिसिस करने में हमको सुविधा होता है और अक्सर ही इसका यूज हम लोग एक्सेल में करते हैं। तो एक्स्ट्रा 3 कंसेप्ट आज हम लोग सीखे, सॉर्टिंग, फिल्टर और फ्रीज। इस तीनों कंसेप्ट का यूज हमने असाइनमेंट में नहीं किया है, ठीक है। इसको लेकिन मार्केट में यूज तुम करोगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आज का हमारा क्लास यहीं तक। अगले क्लास में हम लोग एमएस एक्सेल में फॉर्मूला का यूज करना सीखेंगे। थैंक यू।